Hello students, very good afternoon. Welcome to the account class. कैसे हो सारे स्टूडेंट्स? हाँ जी, करण, नवनीत, गौतम, हाउ आर यू? आई होप सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। लास्ट टाइम जी हमने क्या किया था अपने पास? हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे एडवांस पार्टनरशिप के एंड हम उसमें पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने मेथड 1 किया था जी, दैट वाज हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। ठीक है ना? हम अपने पास आज अगला मेथड शुरू करेंगे विच इज मैक्सिमम लॉस मेथड जी। हमने क्वेश्चन जो है कवर कर लिए थे आपके पास 11 तक वी वर थ्रू। क्वेश्चन नंबर 12 पे आना है आज हमने जो शुरू करना है। तो सारे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएंगे और हम सीखेंगे अगला मेथड जी, मैक्सिमम लॉस मेथड। ठीक है, क्वेश्चन है जी आपके सामने। अमर, अकबर एंड एंटनी, क्या बात है, आर इन पार्टनरशिप। फॉलोइंग इज देयर बैलेंस शीट एज ए 31st March 10 on which date they dissolve their partnership. They share their profits in the ratio 3:5:3:2. एसेट साइड नॉर्मल है, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है, लोन है अमर का, पार्टनर लोन और तीनों की कैपिटल है। इट वॉज एग्री टू रिपे द अमाउंट ड्यू टू पार्टनर एज एंड व्हेन एसेट्स रियलाइज्ड। अप्रैल 15 को 60,000, फिर 146 एंड 194। स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन अंडर मैक्सिमम लॉस मेथड एंड आपके पास कैश और पार्टनर कैपिटल बनाने हैं। आपके पास मेन क्या है हमारे पास, मैक्सिमम लॉस मेथड जो हमें करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 से हमारी शुरुआत होनी है आज ये लेक्चर की। तो ऊपर हेडिंग क्या है, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। जो ये मेथड्स हैं इनका फर्क है सिर्फ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉट ऑल टुगेदर जी। क्योंकि बाकी सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके पास जो है, जो भी इनिशियल से हो रहे हैं वो तो आपका सेम तरीका है। यहाँ पे टोटल 6 कॉलम बनने, 5 आपकी पेमेंट्स है और एक पर्टिकुलर का जी। पर्टिकुलर्स, क्रेडिटर, अमर लोन, फिर अमर, अकबर और एंटनी कैपिटल्स का। सबसे पहले बैलेंस आउटस्टैंडिंग थी, कितना कितना है, 80, 20, 1,30,000 और 90,000। अब क्या देखते हैं, सबसे पहले क्या कोई कैश पड़ा है, आंसर इज नो। सबसे पहली रियलाइजेशन आएगी कितने की, रियलाइज अमाउंट जो है कितना है, 60,000। और वो 60,000 से किसको पे कर दोगे आप, ये अपने पास क्रेडिटर्स को। का बच जाएगा 20,000 और ये क्लोज हो जाएगा। फिर अगले पैसे आए किसके, 146, जिसमें से जी 20,000 क्रेडिटर्स को चले गए, वो क्लोज पूरा। 20,000 अमर लोन को चले गए, वो क्लोज पूरा। अब हमारा मेन शुरू होगा। तो कितना पैसा पड़ा है हमारे पास, 106। अब यहाँ पे आपके पास इंपॉर्टेंट है बस ये मेथड, अब फर्क आ रहा है। हाईएस्ट रेटेड कैपिटल क्या कहता था, जिस पार्टनर की प्रोपोर्शनेटली बिजनेस के अंदर कैपिटल ज्यादा लगी हुई है उसको पहले पे ऑफ करते हैं। ये मेथड जी कहता है कि इंस्टॉलमेंट तो आ गई है 1 मई को, क्या पता आगे पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये मान लेते हैं कि अगर ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है
तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। तो हम यहाँ पे एक लेके चल रहे हैं जी, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि आपके पास मैक्सिमम लॉस या नुकसान जो हम कह रहे हैं कितना हो सकता है। अभी मेरा टोटल पार्टनर्स की आउटस्टैंडिंग कितनी है, तीनों पार्टनर्स का टोटल कर दो जी, 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 90,000, 2,20,000, और मेरे पास पैसा पड़ा है 106। तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना आएगा, 1,14,000, जो कि वो डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे, इन पीएसआर। किस रेशो में जी, आपके पास 5:3:2। हम इसमें निकालना यही चाहते हैं कि भाई किस पार्टनर को 1,06,000 कैसे कैसे मिलेंगे। बट क्राइटेरिया क्या है, हम ये देख रहे हैं कि भाई आपको देने हैं 2,20,000 तीनों पार्टनर्स के मिला के, पैसा पड़ा 1,06,000, तो मैक्सिमम लॉस कितना हर पार्टनर को बियर करना पड़ सकता है, तो 1,14,000 आ गया। अब 1,14 को 5:3:2 की रेशियो में बांट दो जी, 57, 34,200, 22,800। फिर हम निकालते हैं इनके माइनस करके बैलेंसेस, which will come out to be 43,000, negative 4,200 और 67,200। अब एक का नेगेटिव आ गया, चाहे तीनों का टोटल मिलाओगे तो तीनों का टोटल आपके पास कितना बनेगा, 1,06,000 जी, ठीक है ना। बट क्योंकि एक का डेफिशिएंसी आ गई, तो डेफिशिएंसी अब बॉर्न करने वाली बात आ गई कि आपके पास डेफिशिएंसी कैसे बॉर्न होती है, गार्डनर वर्सेस मरे लग जाएगा। तो डेफिशिएंसी ऑफ 4,600 टू बी बॉर्न बाय अमर एंड एंटनी, 4,200 है जी डेफिशिएंसी इन लास्ट एग्रीड कैपिटल। लास्ट एग्रीड कैपिटल क्या है जी, उनकी 1,90,000 मतलब 10:9 जी। तो लास्ट एग्रीड कैपिटल में वो लोग बियर करेंगे इस रेशियो को, इस डेफिशिएंसी को, तो 4,200 को तो 2,210, चेक कर लेंगे अपने पास। फोर 4,0790 नील, और तो इतना इतना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड आ गया। अगर वो नेगेटिव ना होता तो मुझे माइनस करके आया था, वही अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड होता। तो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इस प्रकार से रहा जी, 1,06,000 किसको, कितना, जो मेन मकसद था हमारा निकालने का, ठीक है ना। अब हमने निकालना है बैलेंस आउटस्टैंडिंग। बैलेंस आउटस्टैंडिंग है माइनस करने के बाद ना, अब वो आ गया जितना आउटस्टैंडिंग टोटल में था, माइनस कितना कितना पे कर दिया, तो 1 लाख माइनस 4,0790, 59,210। इसको तो पे ही कुछ नहीं हुआ बेचारे को, और 90,000 में से 65,210,
अब अगली अमाउंट रियलाइज कितनी आई? 94,000 जी। अब जब 94 आई तो 94 के अंदर अगर मैं देखूं मेरे को टोटल कितना देना है इनका तीनों का मिला के, टोटल देख लो जी। 114 आएगा, जितना पिछली बार मैक्सिमम लॉस था भाई उतना ही है ना, क्योंकि एक साथ जाएगा तो बढ़ गया। अब मैक्सिमम लॉस कितना बन सकता है? 94 है तो आया 20,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन 532, तो 20,000 को 532 में बांट देंगे, 10,000, 6,000 और 4,000। तो ये माइनस करके आएगा, अगर ये सारे पॉजिटिव है तो वही अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। 49,210, 24,000, 20,790। तो दिस इज योर अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसका टोटल देखेंगे तो 90,000 ही होना चाहिए। $94,000 जो था आपके पास। तो अब बैलेंस लास्ट में अनपेड, जितना मेन आउटस्टैंडिंग था ये वाला माइनस ये वाला, जो कि अल्टीमेटली जितना मैक्सिमम लॉस था वही निकल के आएगा। $10,000, 6,000 एंड 4,000 जी। ठीक है, कंप्लीट कर लेंगे अपने पास। इसके बाद क्वेश्चन में मांगा था जी कैश अकाउंट। इंस्टॉलमेंट में बन रहा है सबसे पहले 15 अप्रैल को एसेट्स रिलाइज हुए कुछ, 2 एसेट्स रिलाइज, ऑब्लिक रियलाइजेशन अकाउंट जो हम डालते हैं 60,000, और वो 60 किसको चला गया था? बाय क्रेडिटर्स को पे कर दिया था। फिर 1 मई को पैसा आया था टू रियलाइजेशन 146। अब इससे बहुत लोगों को पेमेंट हुई थी, जितनी जितनी जिसको गई थी सारी डल जाएगी। बाय क्रेडिटर्स को पे किया 20,000। ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन समरी देखते रहे, बाय अमर लोन 20,000। फिर बाय अमर्स कैपिटल और बाय एंटनीज कैपिटल, कितना कितना पे किया था? 4790 और 65,210। फिर 31 मई को टू रियलाइजेशन 94,000। अब तीनों को पे हुआ था बाय
Amar's capital by Akbar's capital by Antony's capital. Four nine two one zero by Akbar's capital by Antony's capital. हमें आदत है दोबारा लिखने की, हमने कहा आप लोगों के लिए दोबारा लिख देते हैं। 24 और 20 790। ठीक है जी। फिर एक चीज और बनानी है क्वेश्चन में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमर, अकबर, एंटनी, वही इस पार्टनर्स का नाम है। तो बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना कितना था, 1,30,000 और 90,000। आपके पास पेमेंट की हो रही है सीधा, कुछ पेमेंट पहले हुई है और कुछ बाद में हुई है, 2 बार आएगा टू बैंक। फोर 0790 और 65,210, फिर 49,210, 24,000, 20,790 और लास्ट में क्या रह गया, जो मेन इनका रियलाइजेशन लॉस होगा, टू बैलेंस कैरी डाउन ऑब्लिक रियलाइजेशन लॉस 10,000, 6,000 और 4,000। तो इसके साथ ही आपका ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। मेन्स ऑब्वियसली मैक्सिमम लॉस मेथड क्या बोलता है, हम ये देखते हैं कि कितना टोटल अमाउंट देना है पार्टनर्स का वर्सेस कितना पैसा आया। तो जो डिफरेंस है दैट इज द मैक्सिमम लॉस विच दे हैव टू बॉन्ड, जिसे वो अपने पास पीएसआर में बांट लेते हैं और हम अगर माइनस करके निकालेंगे तो अमाउंट पेड आ जाएगा। बट अगर किसी का नेगेटिव आएगा इट मीन्स वो पार्टनर इंस्टॉलमेंट वाली बात आ गई, तो उसका जो डेफिशिएंसी है वो बाकी पार्टनर्स बेयर करते हैं इसमें जी अपने लास्ट एग्रीड कैपिटल की रेशियो में। तो उसको लेते हुए हम फिर डिस्ट्रीब्यूट करके निकाल लेते हैं अमाउंट पेड कितना है और बाकी फिर बैलेंस आउटस्टैंडिंग। तो बेहद आसान है जी ये वाला मेथड आपके पास। अगले पे आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे।
ए बी सी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3:2। कह रहे हैं उनकी कैपिटल्स है 9600, 6000 एंड 8400 रिस्पेक्टिवली। क्रेडिटर्स को पे कर दिया और उनकी लायबिलिटीज एसेट्स कुछ इस प्रकार से दिख रही है। क्रेडिटर्स को पे करने के बाद लायबिलिटी फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम स्पाउस ऑफ द पार्टनर और पार्टनर्स। तो स्पाउस ऑफ द पार्टनर जो है वो तो एक्सटर्नल आउटसाइडर लायबिलिटी हो गई जो पहले पे होगी, फिर पार्टनर की और फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर एसेट्स दे रहे हैं 4। द एसेट रिलाइज इन फुल इन ऑर्डर इन विच दे आर लिस्टेड अबव। तो जिस ऑर्डर में दे रखा है उसी ऑर्डर में पैसे आएंगे, मतलब पहले 1000, फिर 2000, फिर 1200 और फिर 4000। कह रहे प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज एंड व्हेन अवेलेबल अप्लाइंग मैक्सिमम लॉस प्रोसीजर। तो वही प्रोसीजर आपको लगाना है। तो कैसे किया जाएगा? सेम बिल्कुल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेहद आसान क्वेश्चन है। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। तो कितने लोग हैं? 2 लायबिलिटी आनी है और फिर 3 पार्टनर्स का है। पर्टिकुलर्स इंटरेस्ट ऑन पाउस लोन, एक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, और 3 पार्टनर्स के नाम क्या क्या है? ए बी सी। बैलेंस आउटस्टैंडिंग 2000, 1000, 9600, $6000, 8400 जी। अब सबसे पहली रियलाइजेशन में कितने आए? 1000 जी। इन द ऑर्डर लिस्टेड हो गए ना, तो 1000 किसको पे हो गया? इंटरेस्ट ऑन स्पाउस लोन, तो अभी भी उसका है। सेकंड में कितना अमाउंट आया? 2000। अब जब 2000 आया तो उसमें से 1000 किसका पे हो गया? स्पाउस का, और 1000 पे हो गया पार्टनर का, पूरे का पूरा। तो 1000 1000 करके वो भी क्या हो गया? 0। अब बचे पार्टनर्स के ही सिर्फ, और जो आएगा वो मैक्सिमम लॉस मेथड के थ्रू निकाल लिया जाएगा जी। ठीक है ना, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब थर्ड है, कितना आया? 1200। अब 1200 आया, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है पार्टनर्स का? तीनों को ऐड कर लो, 9600, 6000, 8400, तो 24000 देना है। तो मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वो कितना होगा? अगर ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है 22,800, आपको नहीं पता ना आगे पैसे आएंगे नहीं आएंगे, तो आप कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को लेके चल रहे हो, भाई आगे कुछ नहीं मिला तो कैसे सेटल करोगे? तो 22,800 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें? पीएसआर। और वो पीएसआर क्या है?
532। 22,800 को बांट डालेंगे जी 532 में। माइनस कर देंगे। तो नेगेटिव 1800, नेगेटिव 840 और 3840। तो अब इसकी डेफिशिएंसी कौन बॉर्न करेंगे? ए एंड बी टू बी बॉर्न बाय सी। तो प्लस 1800 प्लस 840 माइनस 1800 माइनस 840। तो अल्टीमेटली पता चल गया वो कौन हमारे पास इंसान है जिसको वो 1200 रुपये मिलेंगे जी। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड सी, और उसके बाद बैलेंस आउटस्टैंडिंग आ जाएगा जी 1200 माइनस करके। पहले दोनों का तो सेम है 9600, 6000, तीसरे का आ गया 7200। यहां तक कर लेंगे अपने पास कंप्लीट। फिर लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट पे चलेंगे। पर्पस वही है, पहले ये निकाला टोटल आउटस्टैंडिंग कितना, उसके बेस में अगर मैं पैसा बांटता हूँ तो मैक्सिमम लॉस कितना आएगा, और वो मैक्सिमम लॉस हम बाकी पार्टनर्स में उनकी पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर ये देखते हैं किसी की डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर डेफिशिएंसी है तो बाकी पार्टनर अपनी लास्ट एग्रीड कैपिटल में बियर करती है, यहाँ वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज दो की डेफिशिएंसी आ गई तो कल्ला एक ही बियर करेगा ना, तो वो चीज आपके पास हो जानी है। ठीक है ना? लास्ट वाले में अमाउंट कितना आया? 4000 सीक्वेंस के हिसाब से। अब टोटल कितना देना है? 22,800 टोटल आउटस्टैंडिंग। मैक्सिमम लॉस कितना हो जाएगा उनको? 18,800 डिस्ट्रीब्यूटेड इन 532। तो 18,800 को बांट डालेंगे 532 में। तो ये सारे ही क्या आ गए आपके पास? इस समय पॉजिटिव आ गए हैं। जब पॉजिटिव आ गए तो यही क्या हो गया? अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड तो अल्टीमेटली
बैलेंस अनपेड। दिस माइनस दिस, वो वही निकल के आएगा बीच वाला 9400 5640 3760। तो ये बैलेंस अनपेड आ जाएंगे और ये हमारा यहाँ पे आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा जी। ठीक है ना। कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ से आपका जो चैप्टर का एक सेगमेंट है वो डिसोल्यूशन वाला वो कंप्लीट हो जाता है। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स वगैरह, इंसॉल्वेंसी। हमारा जो अगले मेथड बचे वो बचे कि जब देयर इज अमेलगमेशन बिटवीन टू फर्म्स, या देयर इज सेल ऑफ फर्म टू कंपनी, सेल ऑफ बिजनेस, या कन्वर्जन हो रही है फर्म से किसकी कंपनी में कन्वर्जन जब हो रही है तो कैसे ट्रीटमेंट होगी, विच इज वेरी वेरी सिंपल, नॉट इवन अ सिंगल प्रॉब्लम। वहां तो बहुत ज्यादा आसानी रहेगी, कोई इतनी लंबी स्टेटमेंट कुछ नहीं बनता। ओनली आपके पास सिंपल जो रहेगा ये रहता है कि जब फर्म से कंपनी बनती है या कन्वर्जन होगी तो कंपनी बिजनेस खरीदने के लिए क्या देती है, कुछ अपनी तरफ से चीजें देती है कंसिडरेशन के रूप में। वो जो भी मिलेगा वो पार्टनर्स बांट लेंगे और उससे आपकी चीजें क्लोज हो जाती है। तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं होगी। अपने पास हम अगले लेक्चर में उस चीज को शुरू करेंगे। आज के लिए हम अपने पास शॉर्ट लेक्चर ही रखेंगे थोड़ा, तो यहीं तक रखते हैं आज हम लोग। अपने पास एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का होमवर्क में कर लेंगे जी सारे स्टूडेंट्स। टिल 8 आई हैव गिवन यू ऑल, 9th इज द होमवर्क जो आप लोगों के पास है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 ये अपने पास जरूर कर लेंगे जी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है, टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, एंजॉय।